Previous Sunday I spoke to you about garments, पिछले रविवार को मैंने जो है वस्त्रों के बारे में, कपड़े के बारे में आपसे बात की थी, but we began with the aspect called prayer. लेकिन हमने प्रार्थना जो है उसके विषय में बात की थी। If you pray, यदि आप प्रार्थना करोगे you will win. आप जीतोगे। Isaiah 52 verse 1. यशाया 52 अध्याय वचन 1। If you pray, यदि आप प्रार्थना करोगे you will live, आप जियोगे, your family will live, आपका परिवार जिएगा, your generation will live. आपकी पीढ़ियां जिएंगी, Things will not die, चीजें मरेंगी नहीं, things will live. चीजें जिएंगी। Awake, awake. जाग जा, जाग जा। But we pray in the name of Jesus. लेकिन हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। If you pray today, यदि आज आप प्रार्थना करोगे, your prayer will wait for you tomorrow. आपकी प्रार्थना आपके कल में आपका इंतजार करेगी। And suddenly, fatafat miracles will happen. और अचानक से चमत्कार फटाफट होने लग जाएंगे And people will call you a wonder. और लोग आपको आश्चर्य कहेंगे। Psalm 71 verse 7. भजन संहिता 71 अध्याय वचन 7। My life has become a wonder. मेरा जीवन आश्चर्य हो चुका है। If you follow Jesus, यदि आप यीशु का पीछा करोगे, I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता you're हूँ, going to surprise many people. आप बहुत सारे लोगों को आश्चर्यचकित कर दोगे। Go back, Isaiah 52 verse 1. यशाया 52 अध्याय वचन 1 में फिर से जाएंगे। Awake, awake. जाग जाओ, जाग जाओ। Awake, awake means start praying. जाग जाओ, जाग जाओ का मतलब प्रार्थना शुरू करो। Do you know the moment you want, your heart says, let's pray. आपको पता है जिस क्षण आपका हृदय कहता है आए प्रार्थना करें, Your body says, let's sleep. आपका शरीर कहता है चलो सोए। कोई आमीन नहीं बोल रहा है यहाँ पे, देखो. And this is very natural, okay? और ये बहुत स्वाभाविक बात है। Every time the disciples of Jesus went with Jesus to pray, they were all sleeping only. हर समय जब यीशु के चेले यीशु के साथ प्रार्थना करने के लिए गए तब वो सो ही रहे थे। Jesus is praying, they are sleeping. यीशु प्रार्थना कर रहे और वो सो रहे। But he said, don't worry. लेकिन उन्होंने कहा चिंता मत करो, When the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आएगा, आग लगा दूंगा मैं तेरे अंदर. आमेन आमेन, I'll put the fire of the Holy Spirit inside you. मैं तेरे अंदर पवित्र आत्मा की आग लगा दूंगा। And you will be so desperate to pray. और तू इतना तड़पेगा प्रार्थना करने के लिए, Yeah, you will say, when will I go and stand before God? तू कहेगा कि कब मैं जाकर मेरे प्रभु के सामने खड़ा रहूंगा। Psalm 42 verse 1, verse 2. भजन संहिता 42 अध्याय वचन 2। Yeah, I like that word. When will I come and stand before the Lord? मैं कब आकर मेरे परमेश्वर के सामने खड़ा रहूंगा। Wow. आमेन। What is prayer? प्रार्थना क्या है? Appearing before God. प्रभु के सामने उपस्थित होना। Many pray, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, but you have to appear before God. लेकिन आपने प्रभु के सामने हाजिर होना है। It's not mind prayer. मन की प्रार्थना नहीं है। Nobody knows. You also don't know whether this prayer is working. किसी को भी पता नहीं और आपको भी पता नहीं ये प्रार्थना काम भी कर रही है कि But the नहीं। moment God appears, लेकिन जिस क्षण प्रभु प्रकट हो जाते हैं, prayer goes on a different level. प्रार्थना अलग ही स्तर तक पहुंच जाती है। Okay. How many of you would like the Lord to appear before you? कितने लोगों को अच्छा लगेगा कि प्रभु आपके सामने उपस्थित हो जाए। Wow, that's good. That's good. बहुत अच्छा है। Psalm 29 verse 2 says in the Good News Bible. भजन संहिता 29 अध्याय वचन 2 गुड न्यूज बाइबल में कहता है, Yeah. Praise the Lord's glorious name. परमेश्वर के महिमावंत नाम की स्तुति करो। Bow down before the Holy One when He appears. जब पवित्र जन उपस्थित होता है उसके सामने झुक जाओ। When God appears, prayer is very easy. जब प्रभु उपस्थित होते हैं प्रार्थना बहुत आसान हो जाती है। Isaiah 52 verse 1. यशाया 52 अध्याय वचन 1। Wake up, wake up. जाग जा, जाग जा। And the first thing, और पहली बात, put strength. ताकत पहन ले। Number 2, दूसरा, put on beautiful garments. सुंदर वस्त्र पहन लो। Some people, कुछ लोग they're very educated. वो बहुत पढ़े लिखे, But the moment they go for an interview, लेकिन जिस क्षण वो इंटरव्यू देने जाते हैं they are rejected. उनको जो है इनकार किया जाता है। Office after office, they keep going. एक दफ्तर से दूसरा दफ्तर जाते रहते हो And they wonder what's happening. और वो सोचते कि क्या हो रहा है। Maybe the garments that a person is wearing, शायद जो कपड़े वो व्यक्ति पहना हुआ है not physical, शारीरिक नहीं, spiritual, आत्मिक, they are not attracting the favor of God. वो परमेश्वर की कृपा को आकर्षित नहीं कर रहे। कोई आमीन नहीं बोल रहा है. Do you know there are many people आपको पता है ऐसे बहुत लोग हैं
you know, who are not able to get married. जो शादी हो ही नहीं रही उनकी। Now, some of you, God has kept you like that, so I am not talking about those people, okay? आप में से कुछ लोगों को प्रभु ने वैसे रखा है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। Because some people have the gift not to get married. क्योंकि कुछ लोगों के पास वो वरदान होता है कि वो शादी न करे। But not everybody are called to have that gift. लेकिन सभी को वो वरदान के लिए बुलाया नहीं गया। But some people, लेकिन कुछ लोग, you know, they are very beautiful. वो बहुत सुंदर होते हैं, They have a lot of money. बहुत पैसे भी होते हैं, They are very smart. बहुत होशियार होते हैं, They have a lot of knowledge. बहुत सारा ज्ञान भी होता है उनके पास। They look, I mean, you know, full, वो बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, everything. सब कुछ। But the moment a match comes, लेकिन जिस क्षण कोई आता है रिश्ता, it doesn't happen. वो होता ही नहीं, It doesn't happen. होता ही नहीं, It doesn't happen. होता ही नहीं। Can I tell you something? आपको कुछ बताओ, God wants you to wear some beautiful clothes. परमेश्वर चाहते कुछ सुंदर कपड़ों को आप पहन लो। Beautiful clothes. सुंदर कपड़े If God gives you, यदि प्रभु आपको देंगे, it will attract something from वो God. कुछ चीजें परमेश्वर की ओर से आकर्षित करेंगी And it will repel something. और कुछ चीजें आपकी ओर से जो है पारदर्शक कर देंगी। Psalm 16 verse 2. भजन संहिता 16 अध्याय वचन 2। All the good that I have in life, सारी जो भली बातें मेरे जीवन में है, it's come from a person. वो एक व्यक्ति की ओर से आती है, It's God. वो प्रभु है। Good things should come running after you. भली बातें आपके पीछे पीछे दौड़ कर आनी चाहिए। Every good thing that I have comes from God. हर एक भली बात जो मेरे पास है प्रभु की ओर से आई है। Wear beautiful clothes, right? सुंदर कपड़े पहन लो। Touch your neighbor again. Tell them, wear beautiful clothes. फिर से छूकर कहो, सुंदर कपड़े पहन लो। अगर 2 लाख का कपड़ा नहीं पहना ये कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो जो प्रभु तुझे कपड़े देने वाला है वो जरूर, आमीन, प्लीज वेयर इट, उसे पहन लो। बट लेकिन देयर आर सम थिंग्स व्हिच विल नेवर कम टू यू. ऐसी कुछ बातें हैं जो आपके पास नहीं आएंगी। नहीं आएंगे. If God gives you clothes, यदि प्रभु आपको कपड़े देंगे, I want to tell you, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, wrong people will never come across to you in the name of Jesus. थोड़ा सा जोर से. यदि प्रभु आपको कपड़े देंगे तो गलत लोग कभी आपके रास्ते पर नहीं आएंगे। Yeah, Isaiah 52. यशायाह 52। Yeah, okay. Awake. जाग जाओ, Pray. प्रार्थना करो। If you pray, यदि तुम प्रार्थना करोगे, uncircumcised basically means evil people खतना रहित यानी दुष्ट लोग and unclean, और अशुद्ध लोग, they will never come to you. वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। Touch your neighbor. बोलना गलत चीजें नहीं आएगी. बोलना. अपने पड़ोसी को छूकर कहो, गलत चीजें नहीं आएंगी। It will not come. वो नहीं आएंगी। And even if it is coming, और यदि आ भी रही है, inside the Holy Spirit will keep hitting you. पवित्र आत्मा अंदर आपको मारता रहेगा। Get up! जाग जा। I declare over you, मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूँ, you will not meet wrong people in the name of Jesus. You will not meet wrong people who will destroy your life. मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में कि तुम गलत लोगों से नहीं मिलोगे। ऐसे गलत लोग जो आपके जीवन को खत्म करने वाले हैं, उनसे आप नहीं मिलोगे। Yeah. And you all should also pray that your husbands, your wife, your children should not meet the wrong people. और आपने ये भी प्रार्थना करना है कि आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चों ने भी गलत लोगों से नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना है, प्रार्थना करना है. There is power in prayer. प्रार्थना में सामर्थ है, There is power. सामर्थ है उसमें। Put on your beautiful garments. प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है कि अपने सुंदर वस्त्र पहन ले। अपने सुंदर, मेरे मत पहनना. अच्छा, ऐसा कभी हुआ है क्या आपने दूसरे के कपड़े पहने और आप क्राउड में गए और कोई आके आपको गले लगाया और बाद में आपका चेहरा देखा है? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी हुआ है क्या? क्यों हुआ है? तूने उसके कपड़े पहने. I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, God makes clothes परमेश्वर कपड़े बनाता है for everybody. हर एक के लिए। You wear your clothes. आप अपने कपड़े पहन लो, I wear my clothes. मैं मेरे कपड़े पहनूंगा। That's where success will come. वहीं पर सफलता आएगी। I see a lot of young people now, especially when they come for camp and all. मैं बहुत सारे जवान बच्चों को देखता हूँ, खास करके जब कैंप वगैरह के लिए आते हो। कल इसने पहना था टी शर्ट,
आज ये पहन रहा है और तीसरे दिन ये। मैं पूछता हूं तुमने धोया भी नहीं, कुछ नहीं पास्टर। Okay, now this is a real story in the Bible, okay? बाइबल में ये सच्ची कहानी है। Ahab and Jehoshaphat, they are two kings, one king of Israel, one king of Judah, and they come to fight against a Syrian king. आहाब और यहोशापात दो राजा है, एक यहूदा का राजा, एक इजराइल का राजा, और दोनों जो है सीरिया के राजा से लड़ने के लिए आते हैं। The king of Syria said, सीरिया के राजा ने कहा only one target today, okay? सिर्फ एक ही टारगेट आज रखना। To all the soldiers, सारे सैनिकों को कहा go for Ahab. आहाब को मारने जाओ। सब लोग मेरे साथ में है ना? Go for Ahab. आहाब के पीछे जाना Don't go for anybody. और किसी के पीछे मत जाओ। So how do they know who is Ahab? तो उनको कैसे पता चले कि आहाब कौन है? Whoever is wearing the king's clothes. जो भी राजा के कपड़े पहने हुए है। So what Ahab did, you know? तो आहाब ने क्या किया पता है? He told Jehoshaphat, उसने यहोशापात से कहा we both are going. हम दोनों जा रहे हैं। I know his eyes are on me. मैं जानता हूँ उसकी आंख मेरे ऊपर है, So I will wear a soldier's clothes. तो मैं सैनिक के कपड़े पहन लूंगा, You wear your original clothes. तू तेरे असली कपड़े पहन ले। And they went for war. और वो लड़ने गए। When they went for war, जब वो लड़ने गए, soldiers don't know. सैनिकों को पता ही नहीं, They were looking for somebody with the clothes of a king. वो कोई राजा के कपड़े पहने हुए व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। And they said, अरे उधर है, चलो. Everybody ran after Jehoshaphat. और उन्होंने कहा वो वहां पर खड़ा, और सभी जन यहोशापात राजा के पीछे दौड़े। As soon as they ran, जैसे वो दौड़े, Jehoshaphat said, अरे बाबा, me नहीं, I'm not Ahab. यहोशापात ने कहा अरे बाबा मैं नहीं हूं, मैं आहाब नहीं हूं। बच गया. Never wear somebody else's spiritual clothes, कभी भी किसी और के आत्मिक कपड़े मत पहनो, because the spirit of death is always operating. क्योंकि मृत्यु की आत्मा हमेशा कार्य में है। Somebody has sent something in the name of somebody. किसी ने किसी के नाम पर कुछ भेजा है, और वो आता है ढूंढते. Okay, so the Lord says, as you pray, प्रभु कहता है जैसे तुम प्रार्थना करो you will wear beautiful तो तुम clothes. सुंदर कपड़े पहनोगे। Okay, today I will only talk about one cloth. आज मैं सिर्फ एक ही कपड़े के विषय में बात One करूं, is enough. एक ही काफी है। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से कहो let's remove the clothes of poverty and throw it. आइए गरीबी के कपड़े निकाल कर फेंक दे। Amen. Let's remove the clothes of greed आइए लालच के कपड़े निकाल दे and throw it. और फेंक दे। ये इसने लालच के कपड़े पहने हैं, पहनना, हाँ पहन, ये सब हम लोग सब दुष्ट आत्मा है। आजा। तो ये हमारा कौन दोस्त है तू मेरा, यार है तू मेरा। In the realm of the spirit, you are known by the clothes that you wear. आत्मिक क्षेत्र में जो है, जो कपड़े आपने पहने उसके द्वारा जाने जाते हो। Yeah. Over there they don't say, they don't take your name. They know the clothes. वहां पर वो आपका नाम नहीं लेते, आपके कपड़े जानते हो। हाँ बस कपड़े देखो, बस क्या कपड़ा पहना है उसके हिसाब से अपने को पता चलता है ये कौन है। They don't need to say, अरे greedy fellow is coming, greedy उनको fellow. ऐसा कहने की भी जरूरत नहीं, लालची आ रहा है। Okay. I pray today morning मैं प्रार्थना करता हूं आज इस सुबह with the help of God, परमेश्वर की मदद के द्वारा we will burn some unwanted clothes in the name of Jesus. हम कुछ अनचाहे कपड़ों को जला देंगे यीशु के नाम में। James chapter 5 verse 2. याकूब 5:2। यहाँ पर याकूब बिलीवर लोग है ना, उनसे नहीं बात कर रहा है, वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं लेकिन उनके पास बहुत पैसा है, उनसे बात कर रहा है। सब लोग मेरे साथ में हो ना? And what is he saying? और वो क्या कह रहे हैं? Your treasures have already rotted. तुम्हारे जो खजाने हैं पहले से सड़ गए। And moths means worms have eaten your clothes. इसका मतलब कीड़े जो है उन्होंने तेरे कपड़े खा लिए। कपड़े जो अमीर लोग जो प्रभु को नहीं जानते उनसे याकूब कह रहा है, तुम्हारे जो कपड़े हैं उसे कौन खा रहा है? कीड़े खा रहे। Why did I take this scripture? मैंने ये वचन क्यों लिया? Just to tell you. आपको ये बताने के लिए। Yeah, there are clothes. कपड़े हैं of finances. पैसों के कपड़े होते हैं, वो गरीबी के हो
अमीरता के हो, ग्रीड को क्या बोलते हैं? लालच। लालच के हो, जो भी हो, लेकिन कपड़े होते हैं यीशु के नाम में। So as you wear clothes here, तो जैसे आप यहाँ पर कपड़े पहनते हो, yeah, spiritually you are also wearing clothes. आत्मिक रूप से भी आप कपड़े पहन रहे हो। पहन रहे हो। Have you heard God saying? God looked at Job and said to Satan, "Did you see Job?" प्रभु ने अय्यूब की ओर देखकर शैतान से कहा, क्या तूने अय्यूब को देखा? देखा क्या? Okay. What clothes is he wearing? कौन से कपड़े वो पहने हुए था? He is blameless. वो जो है निर्दोष था। कपड़े 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 तेरे बारे में चर्चा किया जाता है स्वर्ग में, यीशु के नाम में। आमीन। You are discussed in heaven आपकी चर्चा होती है स्वर्ग में by God, परमेश्वर के द्वारा, yeah, and by demons. और दुष्टात्माओं के द्वारा। Okay, now forget about people who do not know the Lord, who are rich. Forget. Now let's talk about us. जो लोग प्रभु को नहीं जानते और अमीर है, उसके बारे में छोड़ दो, हम खुद के बारे में बात करते हैं। I want to tell you what clothes God wants you to wear with respect to finance. मैं आपको बताना चाहता हूँ पैसों के क्षेत्र में प्रभु कौन से कपड़े चाहते हैं कि हम पहने। You know, my prayer is you come to a place like Abraham. मेरी ये प्रार्थना है कि अब्राहम के जैसे आप उस स्थान पर आओ। You know what Abraham said? आपको तो अब्राहम ने क्या कहा? I have lifted my hands only to God. मैंने अपने हाथ से प्रभु की ओर ऊंचे उठाए हैं। God has blessed me financially. परमेश्वर ने मुझे आर्थिक रूप से आशीषित किया है। So even if your mother, father, they don't have a bank account for you, they don't have a house for you, no problem. You have an almighty God. Raise your hand towards him and he will do the miracle for you. यदि आपके माता पिता का आपके लिए कोई बैंक अकाउंट नहीं है, घर नहीं है, तो भी कोई समस्या नहीं। अपने हाथ अपने स्वर्गीय परमेश्वर की ओर ऊंचे उठाने हैं। Now don't look what you don't have. जो आपके पास नहीं है उसकी ओर मत देखो। Listen to what I'm going to say. जो मैं कहने वाला उसे सुनो अभी। Are you ready? क्या आप तैयार हो? Okay. Now please write this before I open the word. Now. वचन खोलने से पहले आप इसे लिख लो। Never despise the poor. कभी भी गरीब को तुच्छ मत जानो। समझो। In fact, every month you should give something to the poor. इसका अर्थ है हर महीने में आपने गरीबों के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए। So we are not here to despise the poor, okay? तो हम यहाँ पर गरीबों को तुच्छ जानने के लिए नहीं है। I want to love them, I want to serve them. मैं उनसे प्यार करना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता But हूँ। listen to me, what clothes God wants you to wear? लेकिन मुझे सुनो, प्रभु कौन से कपड़े चाहते कि हम पहने? Yeah, what clothes? Deuteronomy chapter 15, व्यवस्था विवरण 15 अध्याय verse 4, 5 and 6. वचन 4 से लेकर 6। There should be no poor people among you. तुम्हारे बीच में कोई भी गरीब लोग नहीं होने चाहिए। Why? क्यों? Is it because you studied in a very big school? ये इसीलिए क्या कि तुमने बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाई की है? Should you study in good school? क्या आपने अच्छे स्कूल में पढ़ाई करनी है? Yes. If you get opportunity, study in good school. यदि आपको मौका मिलता तो अच्छे स्कूल में पढ़ाई करो। If you don't get, यदि आपको नहीं मिलता still be happy. फिर भी खुश रहो। Don't crib. Don't crib. Don't crib. I'm showing you something. मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। Okay. Should you have a good job? क्या आपको अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए? Yeah, it's okay. I don't despise good job. मैं अच्छी नौकरी को तुच्छ नहीं समझता। What I want to tell you is this. मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? God is saying, प्रभु कह रहे हैं there should be no poor people among you. तुम्हारे बीच में कोई गरीब लोग नहीं होना चाहिए। Why? क्यों? Because the Lord, your God, will richly bless you. क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा प्रभु अमीरता से तुम्हें आशीषित करेगा। Now the Lord says, अभी प्रभु कहते हैं I will remove your poverty. मैं तेरी गरीबी को निकाल दूंगा। Why? क्यों? Because I will bless you. क्योंकि मैं तुझे आशीषित करूंगा। I will bless you. मैं तुझे आशीषित करूंगा। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Now there is a small condition over there. यहाँ पर छोटी सी शर्त है। Next verse. अगला वचन, He will bless you वो तुम्हें आशीषित करेगा if you obey him. यदि तुम उसके आज्ञा पालन करोगे तो। You should know what you should obey. आपको पता होना है कि आपने किस बात की आज्ञा पालन करनी है। क्या करना है? The moment you do it, you wear clothes. जिस क्षण आप उसे करते हो आप कपड़े पहन लेते हो। Yeah, come on. नहीं, हम जादू टोना करेंगे तुम्हारे खिलाफ। हम ऐसा टोना मारेंगे ना। हाँ, ओके। If you obey God, यदि आप प्रभु का आज्ञा पालन करोगे there is no tona which can give you a tola.
कोई भी टोना नहीं है जो आपको टोला दे सकता है, Because I'll bring you to a place, the blessing of the Lord is not only for you, the blessing of the Lord is to live for the glory of God. क्योंकि मैं आपको ऐसे स्थान पे लाऊंगा जहां पर आपको पता चले कि प्रभु का आशीष सिर्फ आपके लिए नहीं है, लेकिन प्रभु का आशीष आप प्रभु के लिए जियो, उसके लिए है। Ah! So I am not against you having 10 bedroom. मैं आपके खिलाफ नहीं हूं कि आपके पास उतने ज्यादा से बेडरूम हो, No. नहीं। If you're that kind of man, you will require. यदि आप उस प्रकार के व्यक्ति हो तो आपको जरूरत पड़ेगी। Hey, look here. यहाँ पर देखो, There is no witchcraft, कोई जादू टोना which it will not work against you. तुम्हारे खिलाफ काम नहीं करेगा। You know why? पता है क्यों? You know why? पता है क्यों? Because of the clothes you wear. जो कपड़े आपने पहने उसके कारण। Bible says arrows will fly in the afternoon. बाइबल कहती है कि तीर जो है दोपहर में उड़ेंगे। हाँ, दुश्मन के सटाक। तुम्हें पता नहीं कल दोपहर को क्या होने वाला है, लेकिन अगर कपड़ा सही रहेगा ना, वो तीर तेरे तक आएगा, बोलेगा ये कपड़े को तो हम टच नहीं कर सकते। Amen, amen. Why God says I don't want you to be poor? प्रभु क्यों कहते हैं कि मैं नहीं चाहता तुम गरीब रहो? I will what? मैं क्या करूंगा तुम्हें? No, थोड़ा loudly. I will what? मैं क्या करूंगा तुम्हें? I will what? मैं क्या करूंगा? Bless you. आशीष दूंगा। You will be blessed in the city. तुम शहर में आशीषित होंगे। You will be blessed in your work. आपके काम में आशीषित होंगे। You will be blessed wherever you go. जहाँ कहीं तुम जाओगे वहाँ आशीषित You होंगे। will be blessed in your family. आप आपके परिवार में आशीषित होंगे। You will be blessed everywhere you go. हर जगह जहाँ आप जाओगे वहाँ हर जगह आप आशीषित होंगे। अभी तुम लोग प्रभु जो कपड़े देते हैं ना, वो पहन के जाने का, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। कभी हुआ है? ये सोच के देखो। आप एक दुकान में जाते हो, एकदम शांत रहता, कोई नहीं रहता है। जैसे आप जाते हो ना, हाथ लगाते हो 2 बार कुछ चीजों के बारे में, वहां पर 5 मिनट रुकते हो, आप देखो धीरे धीरे लोग आना शुरू होते हैं। धीरे 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 धीरे। You know why? पता है क्यों? Because the clothes that you wear, क्योंकि जो कपड़े आप पहने हुए हो it is attracting people. वो लोगों को आकर्षित कर रहा है। Verse 6. वचन 6, Once you get this, एक बार आप इसे प्राप्त कर लेते हो then what will happen? तो क्या होगा? You will be a lender, तुम देने वाले होंगे, not to show everybody सभी को दिखाने के लिए नहीं and blow a trumpet. और तुरही फूकने के लिए नहीं। So where does God want to bring you? तो प्रभु आपको कहाँ ले आना चाहते हैं? Not to borrow, लेने वाले बनने के लिए नहीं, but to give. लेकिन देने वाले बनने के लिए। Amen. I never take loan. मैं कभी भी कर्जा नहीं लेता। I've always prayed, मैंने हमेशा प्रार्थना की है and God has taken care of me. और प्रभु ने मेरा ख्याल रखा है। You know why? पता है क्यों? Because I believe this. क्योंकि मैं इस पर विश्वास करता हूँ। Can you take loan? क्या आप कर्जा ले सकते हो? अभी वॉशिंग मशीन के लिए लोन मत लेना। मैं I am not against loans, okay? मैं लोन लेने के खिलाफ नहीं हूँ, No, I am not against loans, please. उसके खिलाफ नहीं हूँ मैं। I am not against loan. But take loan where whatever you are buying, उसका वैल्यू बढ़ना है। लेकिन ऐसी किसी चीज के लिए लोन लो जो आप खरीद रहे हो उसका मूल्य बढ़ने वाला। लेकिन एंड में तुम मुझे पूछोगे ना, पास्टर लोन लेना है क्या? Why? क्यों? Because my God says, क्योंकि मेरा प्रभु कहता है I'll bless you so much मैं तुझे इतना आशीषित करूंगा that you will become a lender. कि तुम देने वाले बनोगे। Come on. बाजू वाले को बोलना अच्छा कपड़ा पहनना थोड़ा सा, यानी कल जाके रेमंड का कपड़ा मत पहनो, ऐसा नहीं बोल रहा है। जो प्रभु कह रहा है मैं कपड़ा तुझे देना चाहता हूं, वो कपड़ा तू पहनना। Amen. That's why I began with a statement saying we will not despise the poor. इसीलिए मैंने ये वाक्य कहते हुए शुरू किया था कि हम जो गरीब को तुच्छ नहीं समझेंगे। नहीं समझेंगे, क्योंकि प्रभु को पता है इतना मैं सब सिखाने के बाद भी कोई लोग बोलेंगे मुझे मेरा खुद का ही करना है। मैंने 22 साल या नहीं 30 साल पहले डिसाइड किया था मैं कुछ भी खुद का नहीं करने वाला। मैं सूखी रोटी खाऊंगा लेकिन मैं खुद का नहीं करूंगा। तो आज लोग बोलते हैं आपके रोटी के ऊपर भी तेल लगाया हुआ है, नीचे भी तेल लगाया हुआ। हाँ बराबर है, क्योंकि वो कपड़े मैं पहन रहा हूं आज। लेकिन जब मुझे सूखी रोटी पहनना खाना पड़ा ना, उस वक्त भी जो भी प्रभु ने कहा वही किया है मैंने। I did what God said. जो प्रभु ने कहा मैंने वही किया। I did that. मैंने वो किया And God blessed me. और प्रभु ने मुझे आशीषित किया। It's your God. वो आपका प्रभु है। It's your God. आपका प्रभु है वो To whom you lifted your hand. जिसकी ओर अपने हाथ तुमने उठाए। He
है, blessed you. उसने तुझे आशीषित किया है, You will rule over many nations. तुम बहुत सारे राष्ट्रों के ऊपर राज करोगे, Yeah. But you will rule like Jesus. लेकिन तुम यीशु के जैसे राज करोगे, दबा के, तोड़ के, कूट के नहीं, but with love and with compassion. लेकिन प्रेम और तरस के साथ। Proverbs 22 verse 7. Rich rules the poor. जो अमीर है गरीब के ऊपर राज करता है। Can I tell you in India? भारत देश में बताओ आपको Who is ruling? कौन राज कर रहा है? The rich. अमीर। It's the truth. ये सच्चाई है। In the world, संसार में who is ruling? कौन राज कर रहा The है? rich. जो अमीर है, And a borrower is a servant. और जो लेने वाला है वो उसका सेवक होता है। I pray मैं प्रार्थना करता we हूँ will have only one master. हमारा एक ही स्वामी होगा, His name is उसका नाम है Jesus. यीशु मसीह। How many of you know blind Bartimaeus? कितने लोग अंधे बर्तिमेस को जानते हो? अंधे बर्तिमस को जानते हो? Mark 10:46. मरकुस 10 में 46। He is called a blind beggar. उसे अंधा भिखारी कहा गया है। दो चीज है वो शब्द में, अंधा है और भिखारी है। Now go to the next verse. अगला वचन अभी जाएंगे। So suddenly he heard Jesus is coming. अचानक से उसने सुना कि यीशु आ रहे हैं। He gets excited वो जो उत्साहित हो जाता है because he realizes क्योंकि उसे एहसास होता है now अभी hope has come. आशा आ चुकी है। Today, this afternoon, आज इस दोपहर को because of Jesus, यीशु के कारण hope has come for every person over here in the name of यहाँ पर Jesus. बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए इस दोपहर को यीशु के कारण आशा आ चुकी है। Verse 50. वचन 50। So this man began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on तो me. ये व्यक्ति जो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। And all the people were saying, just shut up. और सारे लोग कह रहे थे चुप बैठ। और भिखारी है ना, शांत रहे. But his voice went into the air. लेकिन उसकी जो आवाज है हवा में गूंजी, And Jesus is walking. और यीशु चल रहे हैं। And this voice goes and hits the eardrums of the Son of God. और ये आवाज गूंज कर जाते हुए परमेश्वर के पुत्र के कान पर जाकर टकराती है। The Holy Spirit is guiding the word. पवित्र आत्मा जो शब्द है उनका मार्गदर्शन करती है। Lands into the ears of Jesus. यीशु के कान में जाकर टकराते हैं वो He आवाज, stops. और रुक जाते हैं He says, और कहते हैं bring him. उसे ले आओ। For some of you today, आप में से कुछ लोगों के लिए आज the Lord says, प्रभु कहते हैं bring him here. उसे यहाँ मेरे पास ले आओ, Bring him here. उसे यहाँ मेरे पास ले आओ। What happens? क्या हुआ? The moment he hears, जिस क्षण वो सुनता है jumps. कूदता है, वो Clothes go flying. कपड़े उड़ते हुए निकल जाते हैं। ऐसा सोच के देखो, हिंदी मूवी चालू है, उड़ी मार के उठा, जो कपड़ा था ना, किसका? गरीबी का और बीमारी का। आमेन। वो क्या कह रहा था पता है? आज मेरी गरीबी बंद होने वाली है क्योंकि मेरा अंधापन जाने वाला है, मुझे दिखना शुरू होने वाला है, Amen. और मेरी गरीबी भी उसके साथ निकल जाने वाले। I'm going now. मैं अभी आगे जा रहा हूँ। Says I'm tired with this clothes that I'm wearing. वो कह रहा है ये सारे कपड़े जो मैंने पहने से थक चुका हूँ मैं। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ पैसे गलत तरीके से कभी कमाना नहीं। If you have one piece of bread, live there. यदि आपके पास रोटी का एक टुकड़ा है तो वहां पर ही जियो। If you have only 2 pairs of clothes, live there. यदि 2 ही जोड़ी कपड़े हैं तो वहीं पर जियो। But don't go for money which comes in a wrong way. लेकिन गलत तरीके से जहां से पैसा आता है उस मार्ग पे मत जाओ, Because the serpent which will bite you. क्योंकि नहीं तो सांप जो आपको डस लेगा। It's a serpent. वो सांप है And that poison, it goes inside. और वो जहर अंदर घुस जाता है। Yeah. Don't go there. वहां पर मत जाओ। Walk with the Lord. प्रभु के साथ चलो, Wear his clothes. उसके कपड़े पहन लो, Walk with him. उसके साथ चलो, Bring him glory and honor. उसके नाम के लिए महिमा और आदर ले आओ। सुनो, थोड़ा टाइट हुआ ना, गलत रास्ते पे मत जाना। कोई आमीन नहीं बोल रहा है? थोड़ा टाइट हुआ, ओके, अगर फाइनेंशियली टाइट हुआ ना, मैं तुझे लिख के देता हूं, तेरी परीक्षा हो रही है। योर टेस्ट इज हैपनिंग। आपकी परीक्षा हो रही है। एंड पीपल विल से, और लोग कहेंगे वेयर इज योर गॉड? तेरा प्रभु कहाँ है? वेयर इज योर तेरा गॉड? प्रभु कहाँ है?
You say your God is good, no? तू कहता है ना तेरा प्रभु भला है, Where is he? वो कहाँ है? Just tell them, उनसे इतना ही कहो, my test is going on. मेरी जो परीक्षा शुरू है, That's why he is not talking. इसीलिए वो बात नहीं कर रहा है। After test is over, परीक्षा खत्म होने के बाद he is going to come to congratulate me. वो आकर मुझे जो अभिनंदन करने वाला And है say, और कहने वाला है, you are promoted. तुझे उन्नति मिलती You है, are promoted. तुझे उन्नति मिलती You है, are going to the next तू level. अगले स्तर पे जाने वाला है अब। I tell you, when Jesus comes, मैं आपसे कह रहा हूँ, जब यीशु आते हैं everything changes. सब बदल जाता है। अगले संडे आगे बात करेंगे, लेकिन this verse I want to take and close. ये वचन लेकर मैं समाप्त करना चाहता 2 Corinthians chapter 8 verse 9. हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय वचन 9, He became poor. वो गरीब बना, ऐसा लिख लो. I like these two words. Became poor. गरीब बना। Ready? तैयार हो? You become rich. तुम अमीर बने। Jesus did a work यीशु ने काम किया which gives you a identity. जो आपको पहचान देता है। What was the work? वो काम क्या था? He became poor वो गरीब बन गया, so that all the poor, तो सारे जो गरीब है, he says, वो कहता है, now अभी I give you a new identity. मैं तुम्हें नई पहचान देता हूँ, Be rich. अमीर हो जाओ। I want you to understand. मैं चाहता हूँ आप समझो इस बात को। When Jesus works, जब यीशु काम करते हैं, he gives you a identity. वो आपको पहचान देते हैं। तो अगर शिक्का दीदी ने 4 घर लिए बंबई में, मैं बहुत खुश हूँ, Amen. मैं बहुत खुश हूँ। उसको क्या लगेगा? प्रेज गॉड, मुझे रेंट मिलने वाला है। लेकिन प्रभु के दिमाग में कुछ अलग है। It's all about the Lord. सब प्रभु के बारे में है। You can have everything, आपके पास सब कुछ हो सकता है, but in the end, लेकिन अंत में do you live for Him? क्या आप उसके लिए जीते हो? 2 Corinthians 9:8. दूसरा कुरिन्थियों 9 में 8। This I just keep imagining. मैं सिर्फ इसकी कल्पना करते रहता हूँ। God has so much grace. प्रभु के पास इतना अनुग्रह है, If you wear the right clothes, यदि तुम सही कपड़े पहनोगे, He has so much grace. उनके पास इतना अनुग्रह है Financially, आर्थिक रूप में। God is saying, प्रभु कह रहे हैं, I want you to come here मैं चाहता हूं तू इस स्थान पे आ जाए, always, हमेशा having all sufficiency बहुतायत से हो in all things. सारी बातों में। यहां से यहां, ये सारा संसार इस चीज के पीछे भाग रहा है। Amen. ये सारा संसार इस चीज के पीछे भाग रहा है, और प्रभु कह रहा है, मैं तुझे दूंगा ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? Amen. Amen. So this is beautiful, right? This तो ये is सुंदर है। 1 2 3 4 5 6 7 words. 7 शब्द बहुत सुंदर है, Very beautiful. बहुत सुंदर। But why this? Why? लेकिन क्यों? Why? क्यों? So that you will have abundance for every good work. ताकि तुम्हारे पास हर एक भले काम के लिए बहुतायत हो। So if I say tomorrow we are going to purchase a hall which is costing us 10 crores. यदि मैं कल कहूँ कि हम जो एक हॉल खरीदने वाले, इसको जिसकी रकम 10 करोड़ है, 10 people should come to me. तो 10 लोग मेरे पास आने चाहिए। बोला किसी को पूछो मत पास्टर, क्या छोटी बात मत करो पास्टर, छोटी बात मत करो। क्यों पास्टर? क्यों सर? क्यों नहीं? क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे यहां लाया है। Amen. May you wear the clothes which Jesus has stitched for you. होने दो, आप वो कपड़े पहनो जो यीशु ने आपके लिए सिले हुए हैं। Yeah.